हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सदफ शेख, अ लाइफ कोच एंड अ सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर। आज मैं आपको 3 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीखेंगे। सी वी हैव गॉट क्रिटिक्स एवरीवेयर। जहाँ भी आप जाते हो लोग कहीं ना कहीं से हमारे में बुराई ढूंढ लेते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, अपने आप पे इतना इम्प्रूव करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं से लोग तो बुराई ढूंढ ही लेते हैं। तो इस सिचुएशन को कैसा हैंडल करें? तो सबसे पहली बात याद रखिए कि आप जब ये क्रिटिसिज्म जब आप फेस करते हो, आप इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए। क्या होता है ना, किसी ने हमको कुछ बोल दिया, रिएक्शन कैन कम इन एनी फॉर्म। कभी वो गुस्से में आ जाता है, हम कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जिससे हमेशा के लिए रिलेशन खराब हो जाए, या कभी कभी हम अपने आप को डिफेंड करना चालू कर देते, तो हम सफाई देने लगते, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, वो कल ऐसा हो गया था ना, इसकी वजह से आज मेरा मूड ऑफ है, वरना मैं ऐसी नहीं हूँ। तो डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, यू नीड लिटिल टाइम टू थिंक ओवर इट। नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ कि ये जो भी क्रिटिसिज्म है, इसको इतना पर्सनली नहीं लेना है कि इट शुड अफेक्ट योर सेल्फ वर्थ। जो भी आपको क्रिटिसाइज करता है, आप ये सोचिए कि सच में मेरे में ये बुराई है क्या, मैं इस पे कुछ काम करके इम्प्रूव कर सकती हूँ क्या। टेक इट इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर थिंकिंग अबाउट ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मुझे किसी ने कहा था कि सदफ तुम बहुत लेजी हो, तो मुझे तो पहला डाइजेस्ट ही नहीं हुई ये बात। मैं तो इतने काम करती हूँ, मैं इतनी चीजें करती हूँ, फिर कोई मुझे लेजी क्यों कह रहा है। लेकिन क्या होता है ना, जब आप स्ट्रगलिंग स्टेज में होते हो ना, तब आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। वेट अ लिटिल फॉर रिजल्ट्स टू कम। अपनी मेहनत चालू रखिए। आप उनसे आर्ग्यूमेंट मत करिए कि तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं ये करता हूँ। आपको जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं, योर रिजल्ट्स विल जस्टिफाई। बस 2 साल के बाद की बात है, 2 साल बाद सारे रिजल्ट्स दिखने लगे जो भी मैंने मेहनत की थी। और जो लोगों ने मुझे कहा था लेजी हो, आज वो ही कहते हैं सदफ तुम इतनी एक्टिव हो। तो आंसर मिल गया मुझे जरूरत ही नहीं है किसी को जस्टिफाई करने की। थर्ड पॉइंट, जो भी आपको क्रिटिसाइज करता है उसके इंटेंशन को आप इवैल्यूएट करिए। देखो, अगर उसका इंटेंशन आपको नीचा दिखाना है, आपको डी वैल्यू करना है, तो फिर ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। अगर उसका इंटेंशन सच में अच्छा है कि आप इम्प्रूव होके आप ग्रोथ की तरफ जाए, तो ऑब्वियसली आपको उनके लिए रिस्पेक्ट आने वाला है। लेकिन अगर वो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, 4 लोगों के सामने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना है, जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया। लेकिन ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि यू आर नॉट लाइकिंग दिस एंड यू विल नॉट टॉलरेट दिस। तो आपको क्या करना है, 2 दिन के बाद उस इंसान को जाके मिलना है, ताकि वो तब तक नॉर्मल मेंटल स्टेट में आ जाए, और उनको बताना है वेरी पोलाइटली कि परसों आपने ऐसा ऐसा इतने लोगों के सामने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ ये बिहेवियर आप मेरे साथ अवॉइड करिए। देखो, उस वक्त वो इंसान चटपटा जाएगा ये सुन के, अरे ये क्या ऐसे बोल रहा है। He may not even answer you और he may react in such a way कि जैसे उन्होंने आपकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन gradually you'll see कि उनके behavior में change आया है। तो ये लोग जो आपको criticize करते थे with a bad intention, they will stop doing all those things. So these are the 3 ways you can use in your normal life. अपने आप में खूबियाँ ढूंढो। अपने आप में खूबियाँ ढूंढो। कमी ढूंढने की जिम्मेदारी तो लोगों ने ले ही रखी है। थैंक यू।